नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ हैं शारिक खान। सबसे पहले बात करते हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा से जुड़े केस की। इसमें मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे की गिरफ्तारी और उसके बाद हो रहे खुलासे से मामला काफी तूल पकड़ा है और ऐसे में अब मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है। 2 दिन पहले यानी मंगलवार की रात मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे परमवीर सिंह को कल हटा दिया गया। उनकी जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया, जबकि परमवीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बनाया गया। एक पुलिस अधिकारी के ही साजिश करने के आरोप के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर सवालों के घेरे में थे। और इस बीच मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने माना है कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं और साथ ही माना कि मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। मैंने आज पुलिस आयुक्त ड्रोन मुंबई का पदभार संभाला है। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासकर्ता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। भले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया हो, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिल्कुल। और बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिर पूछा है कि वजह के पीछे आखिर हैं कौन। मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। अगर रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाए तो सुरक्षा कौन करेगा, यह सवाल है। इसमें सबसे अहम सवाल यह होता है कि एपीआई सचिन वाजे इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। तो नौकरी में वापस क्यों लिया गया, ये सवाल पूछ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वहीं वजह को लेकर रोज कई खुलासे हो रहे हैं। कल एनआईए ने वजह को लेकर कई नाट्य रूपांतरण भी किए। वजह को कल थाने में उनके घर पर ले जाया गया, उन्हें पीपीई किट पहनकर चलवाया भी गया। शक है कि एंटीलिया के बाहर खड़ी की गई स्कॉर्पियो पहले से ही वजह के पास थी और एंटीलिया के बाहर पीपीई किट में खड़ा दिख रहा व्यक्ति खुद सचिन है। सचिन पर जानबूझकर अपनी सीसीटीवी के वीडियो नष्ट करने का भी आरोप है जो उसकी सोसाइटी में लगे थे। इससे पहले एनआईए एक मर्सिडीज भी बरामद कर चुकी है, जिसमें स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट, कैश और नोट गिनने वाली मशीन भी रखी हुई थी। और वहीं एंटीलिया केस की जांच में बरामद कुछ गाड़ियां मिस्ट्री बनती चली जा रही हैं। सबसे पहले तो वो विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के बाहर मिली थी, और फिर वो काली मर्सिडीज जिसमें स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट के साथ कैश और नोट गिनने वाली मशीन मिली, जो चौंकाने वाले हैं। तीसरी गाड़ी जो सीज की गई वो एक इनोवा कार है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए इस मामले में अभी 2 और गाड़ियों की तलाश कर रही है। पीछे भी है। तो क्या है कारों की मिस्ट्री, उस पर नजर डालते हैं। एनआईए ने अब तक 3 गाड़ियां बरामद की, विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो, इनोवा और काली मर्सिडीज। इसके अलावा एनआईए को एक और मर्सिडीज और स्क्वाडा की भी तलाश है। सूत्र बता रहे हैं बरामद काली मर्सिडीज से मिला स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट और साथ ही उस गाड़ी के अंदर नोट गिनने की मशीन मिली है, कैश मिले हैं, कपड़े मिले हैं, कैरोसिन तेल भी मिला है। जब्त मर्सिडीज के पूर्व मालिक सारांश सामने आए। फरवरी में कार विक्रेता के माध्यम से उन्होंने अपनी कार बेच दी थी। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यहां एक दिन में 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो इस साल किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। और एक दिन में पहले की तुलना में ये केस करीब 30% ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हुई। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 2300 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। जबकि मुंबई की बात करें तो 8 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में 34 कंटेनमेंट जोन है और 267 इमारतों को सील किया गया है। जबकि नागपुर और पुणे में 24 घंटे में कोरोना के 2600 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं।
जहां एक तरफ मुंबई में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के पॉजिटिव होने की खबर है। बीएमसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हेल्थ सुरेश काकानी ने कहा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 10 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि पॉजिटिव पाए गए स्वास्थ्य कर्मियों में से किसी में लक्षण नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी डोज के 15 दिन बाद तक एंटीबॉडी बनती है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। एक चांस बोलकर टेस्ट किया था उनका, तो टेस्ट में कुछ पॉजिटिव पाया गया है। वायरल लोड भी कम है और एकदम स्वस्थ है। वैक्सीन लेने के बाद में जो आपका वायरल लोड है, आपकी जो सिम्टम्स हैं, बहुत काफ़ी कम मात्रा में नज़र आते हैं और आप स्वस्थ होने का प्रमाण भी आपका जल्दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। बंगाल में उम्मीदवारों के नाम को तय करने को लेकर बीजेपी नेताओं की लंबी बैठक हुई। कल शुरू हुई ये बैठक आज सुबह 4 बजे तक चली। अब तक बीजेपी की तरफ से 4 लिस्ट आ चुकी हैं, जिसमें 127 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। लेकिन ये बैठक 4 बजे तक चली है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में हुई है ये बैठक। आपको ये भी बता दें कि अभी 5वीं और 6ठी लिस्ट का इंतजार है और बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। कुल 294 सीटें हैं, उसके लिए मतदान होना है। 27 मार्च को वो तारीख है जब पहले चरण का मतदान होगा। इन तमाम 294 सीटों में से बीजेपी ने इनमें से 1 सीट अपनी सहयोगी एजेएसयू के लिए छोड़ दी है। अब ये बैठक हुई है, इस मंथन में क्या कुछ निकल के आता है। बताया जा रहा है कि शायद कुछ और सांसदों को बीजेपी जो है इस चुनाव मैदान में उतार सकती है। उस पर लगातार तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि अपने जो है मैदान में उतारने के लिए उसके पास चेहरों की कमी है। यही एक कारण है कि सांसदों को उतारना पड़ रहा है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहां 4 बजे तक बैठक चली है, काफी अहम बात है ये। क्या कुछ हुआ है इस बैठक में? देखिए, काफी लंबी ये बैठक चली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद फिर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष, साथ ही शिव प्रकाश और अन्य बंगाल बीजेपी के जो नेता हैं उनकी बैठक होती रही। कोशिश बीजेपी अब यह कर रही है कि जितने बाकी चरण बचे हैं सबके उम्मीदवारों को एक साथ घोषित कर दिया जाए और साथ साथ वो हर सीट पर ध्यान देकर के उम्मीदवार अपना उतारना चाह रहे हैं। इसीलिए कुछ दूसरे जो 1 या 2 अधिक सांसद जो हैं उनको भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। ये बात भी बीजेपी की ओर से आई है। बीजेपी पहले ही जो है करीब 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है, तो ये मिलाकर के करीब आधा दर्जन सांसद जो है वो बीजेपी के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का असंतोष देखने को मिला है उसको लेकर के भी चिंतित है पार्टी का नेतृत्व और इस पर भी चर्चा हुई है कि आखिर ये असंतोष क्यों है, क्या वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं ये सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर। तो ये भी एक चिंता की बात है, इस पर भी मनन किया गया है। कोशिश की जाएगी कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाया जाए और अगर जरूरत कहीं पड़ी तो फिर शायद बीजेपी एक आध जगह पर अपना उम्मीदवार भी बदल सकती है। ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी की अब कोशिश यही है कि जितने बाकी बचे उम्मीदवार हैं सबका नाम एक साथ घोषित कर दिया जाए ताकि अब पूरी तरह से जो है चुनाव लड़ने पर फोकस हो सके। अखिलेश, अभी आपने कहा कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, आरोप यह है कि बीजेपी टिकट बंटवारे में बाहर से आए यानी तृणमूल कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है और जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं वो कहीं पीछे छूटे हुए महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है जिसको लेकर के नाराजगी दिखी है। 2 दिन पहले जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर उसके बाहर भी प्रदर्शन हुआ था। पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी इसके कारण करना पड़ा था और गृह मंत्री अमित शाह जब असम में थे और जब बंगाल के अपने दौरे पर आए थे तो काफी देर रात तक उन्होंने बैठक वहां पर की थी राज्य के नेताओं के साथ और उनका इस बैठक का मकसद भी यही था ये समझने का कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो कोशिश बीजेपी की अब यही होगी कि जो बाकी उम्मीदवार आए उनमें जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से बीजेपी में काम करते आ रहे हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। तो कोशिश अब यही संतुलन बिठाने की होगी ताकि इस तरह का संतोष बाद में जो है चुनाव परिणामों पर न दिखे। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।
लोकसभा में पेश किए गए एनसीटी एक्ट में संशोधन के विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। केजरीवाल ने साफ किया कि अगर संसद में ये बिल पास हो भी जाएगा तो भी एक तरफ इसके खिलाफ अपना संघर्ष वो जारी रखेंगे, तो दूसरी तरफ किसी सूरत में दिल्ली के लोगों का काम वो रुकने नहीं देंगे। दिल्ली में चुनी हुई सरकार और विधानसभा के अधिकार कम करने वाला बिल लोकसभा में है, तो इस बिल के खिलाफ दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बुधवार को सड़क पर उतर आई। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संशोधन बिल को दिल्ली की जनता के साथ धोखा बताया। जनता ने 70 में से 62 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया, ये तो गलत हो गया। हालांकि केजरीवाल ने यह साफ किया कि अगर केंद्र सरकार जीएनसीटीडी एक्ट में संशोधन का बिल संसद में पास करवा लेगी तो भी वो एक तरफ इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों के काम भी किसी सूरत में रुकने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता के सामने दो काम है। एक, हम ये संघर्ष करते रहेंगे कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। और दूसरा, कोई भी काम नहीं रुकने देंगे। जितने दिल्ली के विकास के काम हैं, सारे विकास के काम होंगे। इसके लिए चाहे मेरे को इनको पैर पकड़ने पड़े और चाहे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार चोर दरवाजे से दिल्ली में इसलिए सत्ता चलाना चाहती है ताकि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली से बाहर ना जा सके। आज इस कानून के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं, वो कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, वो इस बात को रोकने का भी कानून है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो गुजरात में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तराखंड में आगे ना बढ़ पाए, वो पंजाब में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तर प्रदेश में आगे ना बढ़ पाए। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो जीएनसीटीडी एक्ट में संशोधन बिल पेश किया है, वो पास होने से न सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम होंगी, बल्कि विधानसभा के अधिकार भी सीमित होंगे। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार ने अभी इससे लड़ने के लिए कोई अंतिम रणनीति तैयार नहीं की है, क्योंकि ये बिल अभी संसद में पेश ही हुआ है, पास नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की राजनीति तभी आगे बढ़ेगी जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहेंगे, सत्ता में रहकर काम करके दिखाएंगे और बताएंगे कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है। इसलिए वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर भले ही केंद्र सरकार संसद में कानून पास कर देती है तो भी वो दिल्ली के लोगों के काम करवाना पहले की तरह ही जारी रखेंगे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो चला है टॉप 5 खबरें बताने का। गुड मॉर्निंग इंडिया के 2 घंटे के खास कार्यक्रम में जो हमने आपको तमाम खबरें दिखाई, उसमें से चुनिंदा 5 खबरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको करना यह है कि एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोल का हिस्सा बनना है और बताना है पोल करके कि किन खबरों को आप पूरा दिन चैनल पर विस्तार से देखना चाहते हैं। सबसे पहली खबर मुंबई से जुड़ी हुई है, जहां एपीआई सचिन वजे के चलते छिनी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कुर्सी। दूसरी खबर, एलजी को ज्यादा पावर पर केजरीवाल सरकार का जंतर मंतर पर हल्ला बोल। तीसरी खबर है किसानों से जुड़ी हुई, जहां किसानों के लिए पद छोड़ने को भी तैयार हैं मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक। चौथी खबर पंजाब से, जहां कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू का लंच हुआ है। पंजाब के डिप्टी सीएम क्या बन सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पांचवी और आखिरी खबर लॉकडाउन से जुड़ी हुई, फिर से कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, बेहिसाब बढ़ता चला जा रहा है कोरोना, क्या फिर से लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है। पोल कीजिए, बताइए अपनी राय। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।